सभी सहानिवेशक ध्यान देंगे। आज की इस वीडियो में आप लोग को दो केस के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि दोस्तों पहला केस 8/1/2025 यानी कि कल के डेट में सुनवाई हुआ है। और देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीका से यह जो केस का सुनवाई है, द चीफ जस्टिस यानी कि संजीव खन्ना के नेतृत्व में एम सुधीरेश और बेला एम त्रिवेदी के नेतृत्व में इस केस का सुनवाई हुआ है। और ये केस देखिए दोस्तों पेंडिंग बता रहा है। देखिए दोस्तों मोशन हेयरिंग, और ये केस जो है देखिए कुछ इस तरीका से इनकम्प्लीट मैटर यानी कि मैटर कंप्लीट नहीं था, इसीलिए इस केस को पेंडिंग रखा गया। और देखिए दोस्तों इसका डेट यानी कि बढ़ा के कितना कर दिया, 3/2/2025 यानी कि 3 फरवरी 2025 को इसका अंतिम सुनवाई का डेट बढ़ा दिया। और देखिए दोस्तों 3 जज बेंच मैटर पे इसका सुनवाई होने वाला है। और ये जो केस है देखिए दोस्तों सेबी वर्सेस सहारा इंडिया रियल एस्टेटमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, जहां दोस्तों सहारा का 25,000 करोड़ रुपया फंसा है। उसके बाद आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आओगे, नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों दो बड़ा चाहिए, यहाँ पे देखिए सहारा इंडिया रियल एस्टेटमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके बारे में आपको पता है दोस्तों, दोनों बड़ी कंपनी सहारा का रुपया फंसाया हुआ है। और उसके बाद देखिए दोस्तों मिस्टर सुब्रत राय, जो कि दोस्तों सहारा का रुपया खाए हैं। उसके बाद मैं आप लोग को दूसरा केस के बारे में जानकारी देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पे रीड आउट किया हूँ। उसके बाद आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे होगे, नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों इस केस का जो सुनवाई होने वाला था 7/1/2025 को सुनवाई होने वाला था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका डेट बढ़ा के देखिए 11/2/2025 कर दिया और कंप्यूटर जनरेटर लिखा रहा है। दोस्तों इसका भी अंतिम सुनवाई होने वाला है। और ये केस जो देखिए पेंडिंग क्यों बता रहा है, यहाँ पे देखिए स्टेटस में यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों इस केस को यानी नोट टेकन अप, यानी कि देखिए दोस्तों 7/1/2025 को इस केस को यानी कि नहीं लिया गया, इस ऑर्डर को यहाँ पे साफ साफ लिख दिया। और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बात और लिख दिया, आफ्टर नोटिस यानी नोटिस आने तक इस केस को अभी भी पेंडिंग रखा गया और सिविल केसेस है ये। उसके बाद देखिए इसका जो सुनवाई होने वाला है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व में और इसका देखिए कोटिवार सिंह के यानी कि नेतृत्व में सुनवाई होने वाला है। और ये केस का देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको डायरी नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सेक्शन PLW के अनुसार ये केस अभी भी पेंडिंग बताया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इसका सुनवाई नहीं हुआ। और ये केस जो वेरीफाई हुआ था देखिए दोस्तों 27/9/2022 को वेरीफाई हुआ था। और देखिए दोस्तों CRN नंबर यहाँ पे आपको केस का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे होगे, नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों सहारा का रुपया जहां जहां फंसा उस सबको इसमें घसीटा गया, जैसे दोस्तों यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए दोस्तों सबसे बड़ा बात यहाँ पे आप देखिए नंबर पॉइंट, सेंट्रल स्टार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी दोस्तों, जहां पे 5,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया था। सहारा से भी रिफंड अकाउंट से सभी सहारा निवेशकों को भुगतान कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों किसी सहारा निवेशकों को रुपया तो मुझे कमेंट करके बताया। दोस्तों यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए बनाते रहता हूँ, सबसे पहले अपडेट देता रहता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एडवोकेट का नाम केदारनाथ त्रिपाठी देखने को मिलता है, इसके नेतृत्व में इसका सुनवाई होने वाला है। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को जजमेंट दिखाना चाहूंगा। आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे होगे, नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों ये जो है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये जो है सारे एडवोकेट्स वगैरह है जो कि दोस्तों लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ। उसके बाद आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे होगे, नीचे आने के बाद मैं इसका जजमेंट एंड ऑर्डर्स चेक कर लेता हूँ कल आया है कि नहीं। यहाँ पे जजमेंट एंड ऑर्डर्स पे जैसे ही क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद सर्च ले लेगा। सर्च लेने के बाद दोस्तों आपको एक मिनट वेट कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीका से यानी कि 5/9/2024 को ही जजमेंट आया था। उसके बाद इसका कोई जजमेंट नहीं आया। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों पिछला जजमेंट या कुछ इस तरीका से, जिसमें दोस्तों देखिए आईए ईयर नंबर है, आईए नंबर 14/75/67/2023 में फाइल किया गया था। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, आपका यदि कोई भी प्रॉब्लम आता है तो दोस्तों आप यानी कि सुप्रीम कोर्ट में यानी कि लगाते हो आईए कि क्यों मेरा पैसा नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो लगाते हो। तो दोस्तों इस आईए नंबर पे जब सुनवाई होता है तो कुछ इस तरीका से आईए लग जाता है। उसके बाद स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे होगे, नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों उससे पहले एक जानकारी देना चाहूंगा, ये जो सारे एडवोकेट है सारे दोस्तों आईए नंबर लगाए हैं, यानी कि दोस्तों इन्होंने यानी कि PL फाइल किया गया। उसके बाद आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आओगे, नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों पैसा की मैं जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और दोस्तों थोड़ा ऊपर कर लीजिए क्योंकि सहारा यानी कि रियल एस्टेटमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आओ, नीचे आने के बाद दोस्तों सबसे बड़ा जानकारी आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो दिया, क्योंकि दोस्तों 25,000 करोड़ रुपया का बात यहाँ किया गया। देखिए दोस्तों लगभग 24,000 करोड़ रुपया जो दोस्तों सहारा के दो बड़ी कंपनी में, सहारा इंडिया रियल एस्टेट में, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका दोस्तों शॉर्ट नाम यहाँ पे दिया, दोनों में फंसा है। और दोस्तों एक कंपनी में मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, आप स्क्रॉल करके ऊपर आइए, सेबी के पास इन्होंने दोस्तों लगभग 16,000 करोड़ रुपया जमा कराए थे और लगभग दोस्तों 10-15,000 करोड़ रुपया और इनके पास फंसा है, जिसका टाइम देखिए दोस्तों 31/3/2024 तक दिया था। लेकिन दोस्तों इसका यानी कि यह जमा नहीं कर पाए। तो दोस्तों जैसे ही जमा करा पाएंगे तो दोस्तों आपको भी रिफंड होगा। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को दूसरे केस का यानी कि जजमेंट दिखाना चाहूंगा। आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आइए, नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों कुछ इस तरीका से यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा जजमेंट एंड ऑर्डर्स। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद सर्च ले लेगा। सर्च लेने के बाद दोस्तों देखिए कुछ इस तरीका से इसका जो पिछला जजमेंट है 8/11/2024 को इसका पिछला जजमेंट आया था, यानी कि सुनवाई हुआ था। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए इसका नया जजमेंट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों
दोस्तों देखिए कुछ इस तरीका से यहाँ पे आपको IN नंबर देखने को मिल जाएगा। और इस IN नंबर में देखिए एक्सटेंशन ऑफ टाइम यानी सहारा कब तक यानी कि भुगतान किया जाएगा सहारा में, उसका यहाँ पे चर्चा किया गया। इसका जो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो जस्टिस थे देखिए सूर्यकांत और देखिए दोस्तों उज्जवल बहन के नेतृत्व में सुनवाई हुआ था। उसके बाद आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आओगे, नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों कुछ इस तरीका से इसका एक्सटेंशन ऑफ टाइम यानी कि सहारा रिफंड का यानी कि भुगतान का समय 31/12/2025 यानी कि 1 साल और बढ़ा दिया सहारा निवेशकों को, 1 साल के बाद और रुपया मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जो कि कुछ इस तरीका से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक केस के बारे में आप लोग को और जानकारी देना चाहूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डायरी नंबर चेंज कर देना है। डायरी नंबर में दोस्तों आपको 42,852 आपको टैप कर देना। उसके बाद देखिए दोस्तों डायरी ईयर यानी कि आपको 2024 कर लेना है दोस्तों, इसी साल यानी पिछले साल फाइल किया गया था कुछ दिन पहले। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी प्लस माइनस ऐड करके यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। उसके बाद जैसे ही सर्च पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीका से एक केस आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इस केस को यानी कि डिस्पोज कर दिया गया। यहाँ पे एक्शन के नीचे व्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए सर्च ले लेगा। सर्च लेने के बाद देखिए दोस्तों ये जो केस है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसका यानी कि सुनवाई जो हुआ था देखिए 5/12/2024 को हुआ था, यानी कि कुछ ही दिन पहले हुआ था। उसके बाद दोस्तों आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आओगे, नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे इनका जो है दोस्तों यानी कि बताया जा रहा है इनका जो यानी पेपर सब लगा था, यानी कि जो मैटर लगा था दोस्तों वो यानी कि कंप्लीट मैटर नहीं लगा था, इसीलिए इस केस को पेंडिंग यानी कि रखा गया। ये जो केस का सुनवाई हो जाता तो दोस्तों सभी सहारा निवेशकों को यानी 100% उनका भुगतान हो जाता। देखिए दोस्तों इनको इनमें दोस्तों किन किन पे केस किया गया था, यूनियन ऑफ इंडिया, सेंट्रल स्टार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां 5,000 करोड़ रुपया रखा है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके बाद देखिए दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI, उसके बाद देखिए सहारा इंडिया रियल एस्टेटमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके बाद देखिए दोस्तों सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके बाद देखिए दोस्तों सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जो कि दोस्तों सहारा का भुगतान कर रहा है, लेकिन दोस्तों सहारा का रुपया आ नहीं रहा है। किसी भी सहारा निवेशकों को रुपया है तो मुझे कमेंट करके बताएं। उसके बाद देखिए दोस्तों सनैन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, उसके बाद देखिए दोस्तों स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा क्यूसअप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, सहारा एमली वैली लिमिटेड, उसके बाद सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड। दोस्तों इसके जो एडवोकेट है देखिए चंद को देखने को मिलता है। उसके बाद आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे होगे, नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों इसका यानी जजमेंट एंड ऑर्डर्स यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे सर्च ले लेगा। सर्च लेने के बाद देखिए दोस्तों उसी जो डिस्पोज कर दिया गया था उसी दिन का एक जजमेंट है। यहाँ पे 5/12/2024 पे क्लिक करोगे। दोस्तों जजमेंट क्या होता है, जब सुनवाई होता है तो दोस्तों उसका यानी कि फाइनल रिजल्ट जो होता है उसको दोस्तों जजमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों उसका फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरीका से देखिए दोस्तों ये केस के बारे में क्या बता रहा है। देखिए एप्लीकेशन को पेंडिंग रखा गया। उसके बाद देखिए दोस्तों एनी सेल यानी कि स्टैंड डिस्पोज ऑफ यानी केस को डिस्पोज कर दिया गया। देखिए दोस्तों द राइट पिटीशन इज डिसमिस्ड एज नॉट इंटर्ड विदाउट मेकिंग माय कमेंट्स ऑन मेरिट, यानी कि मैं किस मैटर पे यानी कि मेरिट बनाऊं, इसीलिए दोस्तों इस केस को यानी पेंडिंग बता दिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।